अनुपमा सीरियल में समर कहता है कि बस भी करो, डिम्पी जो कुछ भी कर रही है एकेडमी की भलाई के लिए कर रही है। पाकी कहती है सच में? तो सु कहता है कि ये समर ये क्या बोल रहा है, हम सब तो मम्मी के नालायक बेटे थे, लेकिन तुम तो अच्छा बेटा था, तू मेरी और पाकी की तरह हरकतें मत कर। डिम्पी कहती है कि जिसको जो सोचना है सोचे, लेकिन जब तक एकेडमी मुझे अकेले मैं नहीं संभालूंगी तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। इधर वनराज पहुंच जाता है अनुज से मिलने। अनुज कहता है कि तुम यहाँ पे, तो वनराज उससे बताता है कि वो ठीक है। फिर वो बताता है कि अनुपमा उसको भूल के आगे बढ़ गई है। वनराज कहता है कि अनुज तुम ऐसे कैसे हो गए, तुम अनुपमा को धोखा कैसे दे दिया, तुम तो बहुत ही प्यार की दुहाइयाँ देते थे, तुम्हारा प्यार 26 साल का पुराना था और तुम लोगों ने अपना मान #मान जो डे था तुम्हारा वो सब कुछ ख़त्म हो गया क्या? तुम्हारा प्यार 1 साल के अंदर ही ख़त्म हो गया। अनुज कहता है कि तुम्हें अगर कोई ज़रूरी बात करनी है तो करो, वरना ये बातें मत करो। वैसे भी मैं तुम्हें इन सब बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझता। मेरे बीच क्या है, अन्नू और मेरे बीच क्या था क्या नहीं है, मैं ये सब तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं समझता। कोई ज़रूरी बात है तो बताओ। वनराज कहता है ज़रूरी बात है, इसीलिए तो तुम्हारा रास्ता रोक रहा हूँ। मैं बताता है कि अनु बहुत ही आगे बढ़ चुकी है, उसे मैंने और बच्चों ने उस दुख से बाहर निकाल लिया है। अनुज कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी अनु जो है इस दुख से बाहर आ जाए, वो दुखी ना रहे, खुश रहे। वनराज कहता है कि हाँ ये देखो इसे दुख, वनराज कहता है हाँ वो वैसे भी तुम्हारे दुख से बाहर आ चुकी है। अनुज कहता है कि मैं अपनी अनु को बहुत अच्छे से जानता हूँ। लोग कहते हैं कि मैं अनु को नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं अनु को कितने अच्छे से जानता हूँ। वह उसे वो कहता है कि अगर मुझे दुख है तो अनुपमा को भी दुख होगा, मुझे तकलीफ़ हो रही है तो उधर भी उसे भी तकलीफ़ हो रही होगी। आंसू दोनों तरफ हैं, दोनों तरफ दुख है। वनराज कहता है सच में? वह उसे वीडियो जो बना के लाया होता है अनुपमा की वह दिखाता है और कहता है देखो इसे दुख कहते हैं क्या, जिसे देखकर अनुज शॉक्ड हो जाता है और बहुत ही परेशान होता है। वनराज कहता है कि देखो ये अनुपमा कितनी खुश है अपने बच्चों के साथ, मेरे साथ, हमने और बच्चों ने मिलके उसको तुम्हारे दुख से बाहर निकाल लिया है। अनुज देख के शॉक्ड हो जाता है और उसके हाथ से अनुपमा के लिए ली हुई साड़ी गिर जाती है, जिसे उठाकर वनराज वहाँ से निकल जाता है। अनुज धीरे धीरे चलने लगता है और माया उसके पीछे पीछे आ रही है। माया कहती है कि तुम अनुज बिल्कुल भी ध्यान मत देना वनराज की बातों का, वनराज ऐसे ही यूं ही बोलता रहता है और वैसे भी तुम अनुपमा को बहुत ही अच्छे से जानते हो, तुम्हें पता है कि अनुपमा ऐसे नहीं है, वह तुमसे कितना प्यार करती है। अनुपमा अगर आगे बढ़ गई है तो इस बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है ये, लेकिन अनुपमा ऐसा नहीं कर सकती, ये तुम भी जानते हो, वो तो तुमसे कितना प्यार करती है। वह इस तरह अनुज को बोल रही होती है तो अनुज को गुस्सा आ जाता है और अनुज कहता है कि छोड़ दो मुझे, अकेला छोड़ दो। माया सॉरी बोलकर पीछे हट जाती है और वह धीमे धीमे स्माइल करती है, जैसे उसका प्लान कामयाब हो रहा हो। इधर अनुज के दिमाग में सब वनराज की बातें चल रही होती हैं कि वनराज ने जो बोला था कि अनुपमा उसके बगैर रह सकती है। वनराज उसको बोलता है कि तुम जो है अनुपमा की ज़िंदगी में कभी वापस मत आना, अनुपमा को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, उसे एक अच्छे दोस्त की ज़रूरत है जो कि मैं दोस्त बन के दिखाऊँगा। तो ये सब बातें उसके दिमाग में चल रही होती हैं, काफ़ी परेशान हो रहा होता है वो। इधर अनुपमा सबको बैठने के लिए बोलती है और सबको पानी देती है, सब पानी पीते हैं। फिर वह कहती है कि इस एकेडमी को चलाने का मेरा सपना था, मेरा वो सपना था जो काफ़ी दिनों बाद पूरा हुआ, लेकिन मैं इस एकेडमी पर ध्यान नहीं दे पाई, इसको मैं समय नहीं दे पाई। लेकिन मेरी मजबूरी थी कि मैं इसको समय नहीं दे पाई, क्योंकि ये जब इसको ज़रूरत थी उसी समय मेरे परिवार को भी मेरी ज़रूरत थी, इसलिए जो है मैं अपनी एकेडमी को समय नहीं दे पाई।
लेकिन कोई बात नहीं। वह कहती है कि इस एकेडमी को चलाने में, इसको बनाने में नंदिनी और समर का बहुत बड़ा हाथ है। वह कहती है कि ये कारखाना बापूजी का है, ज़मीन बापूजी की है, लेकिन ये एकेडमी मेरे नाम पे है, मेरी है। फिर वह कहती है लेकिन अगर मेरा बेटा समर इसको चलाना चाहता है, डिम्पी और समर दोनों चलाना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। किंजल कहती है मम्मी आप, वह कहती है मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। अगर इस एकेडमी को समर आगे बढ़ाना चाहता है तो समर आगे बढ़ाए। वह अपने पर्स से एकेडमी की चाबी निकालती है और समर के हाथ में रख देती है और कहती है बेटा इसे तुम आगे बढ़ाओ, जैसे चाहो वैसे चलाओ, मैं बीच में नहीं आऊँगी। वैसे भी मैं भूल गई थी कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ हमेशा के लिए नहीं रहती। जिसको जाना होता है वो छोड़ के चला जाता है। हर चीज़ एक ना एक दिन ख़त्म हो जाती है। तो अगर ये भी जा रही है तो क्या फ़र्क पड़ता है। वैसे भी तुम दोनों इसको चलाओगे, ये आगे बढ़ेगी तो मेरा ही नाम रोशन होगा, मुझे बहुत ही गर्व होगा। परिवार के साथ काम करना ज़रूरी नहीं है, परिवार का साथ होना ज़रूरी है। समर कहता है मम्मी ये एकेडमी आपकी थी और आपकी ही रहेगी, ऐसा मत कहिए। अनुपमा कहती है कि चिंता मत करो, तुम दोनों अगर इसको चलाओगे, आगे बढ़ाओगे, तुम लोग नाम कमाओगे तो मेरा ही नाम होगा, और मेरा नाम जब होगा तो मुझे बहुत ही ज़्यादा गर्व होगा। इस तरह वह समर को समझाती हुई कहती है। बच्चे कहते हैं कि मम्मी आप, तो वह कहती है कि मेरी चिंता मत करो, कान्हा जी मुझे यहाँ तक लेकर आए हैं तो इसके आगे भी ले जाएंगे। फिर वह धीरे धीरे अपना सारा सामान एकेडमी से समेटने लगती है। वह अपना बैनर भी उतार लेती है। पाकी उसके पास आकर कहती है मम्मी, अनुपमा उसको वहीं पे रोक देती है और कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपने परिवार पर, अपने रिश्ते पर और अधिक पर ध्यान दो। तोसू और किंजल तुम दोनों भी अपने रिश्ते पे ध्यान दो, मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। इतना कह के वह आगे निकल जाती है। जाते समय वह रास्ते में देखती है कि शॉप हैं ढेर सारी, जिनसे वह कहती है कि मुझे बैनर बनवाना है। और इधर वनराज अनुपमा के लिए वही साड़ी लेकर आ रहा होता है जो कि अनुज ने खरीदी होती है। अनुपमा काफ़ी सैड होती है एकेडमी से निकलते हुए, और वनराज बहुत ही खुश हो रहा होता है, गाड़ी में बैठ के वो साड़ी देख रहा होता है। इधर माया भी काफ़ी खुश होती है, अनुज बहुत ही ज़्यादा परेशान होता है।